अमेरिका में खतरे में लोकतंत्र, कमजोर लोकतंत्र बना अमेरिकी चुनाव में मुद्दा। ट्रंप पर लग रहे लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप। जिन हालातों से डरते थे संविधान निर्माता, ट्रंप राज में दिख रही वही स्थिति। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब केवल 20 दिन बाकी रह गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से व्हाइट हाउस जाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर बाइडेन उन्हें हर हाल में हराना चाहते हैं। इस बीच चुनाव में कई सारे मुद्दे भी उठ रहे हैं, लेकिन पहली बार अमेरिकी चुनाव में कमजोर लोकतंत्र मुद्दा बन गया है। वजह यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप वोटों में धांधली होने की बात करके लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल रहे हैं। वे कोरोना के दौर में संसद से पारित ओबामा केयर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में बदलना चाहते हैं। नेगेटिव रिपोर्ट आए बिना ट्रंप कर रहे मीटिंग। ट्रंप पर आरोप लग रहे हैं कि वे नेगेटिव रिपोर्ट आए बिना मीटिंग कर रहे हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप 150 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की जांच का भी सामना कर रहे हैं। इन गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से ट्रंप का विरोध उनकी पार्टी में शुरू हो गया है। पार्टी के लोगों का कहना है कि संविधान निर्माताओं ने ऐसे कमजोर लोकतंत्र की कल्पना कभी नहीं की थी। 2 लक्ष्यों 2 शंकाओं को ध्यान में रखकर बना था संविधान। पहला लक्ष्य, ऐसा संघीय ढांचा बनाना जो अमेरिकी सीमाओं की रक्षा कर सके। सभी राज्य समान अवसर के साथ प्रगति करें। इसको सुनिश्चित करने के लिए एक करेंसी को लागू करने का फैसला लिया। दूसरा लक्ष्य, राज्य को ऑटोनॉमी मिले ताकि लोग अपनी संस्कृति को जी सकें। इसलिए राज्य को सिविल और क्रिमिनल कानून बनाने की आजादी मिली। इसी तरह संघीय ढांचे में सरकारें काफी शक्तिशाली हैं। पहला डर, यूरोपीय देशों की तरह राजाओं की तानाशाही अमेरिका में न आ जाए। सरकार व्यक्तिगत हित के लिए बने, व्यक्तिगत लाभ के लिए जनता का शोषण न किया जाए। दूसरा डर, लोकतंत्र भीड़ तंत्र में न बदल जाए। उनका मानना था कि अधिकतर लोग घर, परिवार और रोजगार के आगे नहीं सोचते। ऐसे में इन्हें भ्रमित कर कोई भी सरकार बना सकता है। इसलिए वे तानाशाही और संपूर्ण डेमोक्रेसी से डरे हुए थे। सेपरेशन ऑफ पावर्स व चेक्स एंड बैलेंस की हुई थी व्यवस्था। 1787 में संविधान निर्माताओं ने भीड़ तंत्र और तानाशाही जैसी स्थिति से बचने के लिए संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि ताकत का अलगाववाद और चेक्स एंड बैलेंस यानी कि नियंत्रण और संतुलन को जगह दी। सरकारी शक्ति विधायिका, प्रेसिडेंसी और न्याय तंत्र में बांट दी गई। इसलिए राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुने जाने के बजाय जनता के नुमाइंदे इलेक्टोरेट कॉलेज से चुने जाने लगे। राष्ट्रपति सीनेट की मंजूरी के बिना कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्रपति अमेरिका का कमांडर इन चीफ होता है। बिना सीनेट की मंजूरी के ना तो आक्रमण कर सकता है और ना ही किसी देश से संधि। कांग्रेस का बनाया कानून सुप्रीम कोर्ट को न्याय संगत नहीं लगता है, वो उसे खारिज कर सकती है। यह नियंत्रण और शक्ति संतुलन की व्यवस्था है। 1791 में बिल ऑफ राइट्स के जरिए नागरिकों के अधिकार सुरक्षित किए गए। संविधान में जिन शक्तियों का उल्लेख नहीं है वो राज्य सरकारों या नागरिकों को दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।